नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल गणित मासा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की अध्याय 10 की व्रत के बारे में पढ़ेंगे। चूँकि व्रत के संबंध में हम पूर्व के वीडियो में आपको बड़े विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन अब इसकी कुछ 10वीं की जो अवधारणाएं हैं, जैसे स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, छेदक रेखा आदि आदि, तो उनके बारे में हम आज देखेंगे। तो देखिएगा स्क्रीन पर, आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें, हर अध्याय में कुछ याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उन पर हमें बहुत फोकस करना होता है। तो इस अध्याय में हम व्रत में जो स्पर्श रेखाएं, देखिएगा सबसे पहले अप्रतिच्छेदी रेखा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अप्रतिच्छेदी रेखा, अप्रतिच्छेदी जो आप देख रहे हैं, मतलब ऐसी रेखा जो व्रत को कहीं भी प्रतिच्छेद ना करे। तो आप देखिएगा वह रेखा जो व्रत को किसी भी एक बिंदु पर भी नहीं काटती, अप्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। सामने आप चित्र देख रहे होंगे, एक व्रत बना हुआ है, एक बिंदु है, व्रत का केंद्र है, एक रेखा बनी हुई है जो व्रत से बहुत दूर बनी हुई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोई बिंदु पर नहीं काट रही, कोई किसी बिंदु पर नहीं काट रही, तो वो अप्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। दूसरी है हमारे पास स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वह रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर, देखिएगा यहां से आप ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु पर अंडरलाइन में कर रहा हूं, बाकी परिभाषा एक सी है, वह रेखा जो व्रत को केवल एक बिंदु पर काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श जिसे हम टेंजेंट कहते हैं, अंग्रेजी में टेंजेंट कहते हैं। स्पर्श रेखा का चित्र देखिएगा, ये एक बिंदु पर, मतलब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बहुत सारे बिंदुओं पर काट रही है, क्योंकि हम इतनी माइनर पेंसिल बहुत मोटी हो जाती है तो नहीं बन पाता है, तो आप इस एक बिंदु पर ही काटेंगे, अर्थात परिधि और रेखा जहां पर मिलेंगी वो एक बिंदु ही होगा, अर्थात एक बिंदु पर काटने वाली रेखा को ही हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, याद कर लीजिएगा, जो एक बिंदु पर काटे वो स्पर्श रेखा, जो बिल्कुल ना काटे वो अप्रतिच्छेदी रेखा। दो परिभाषा क्लियर हो गई। तीसरी हमारी छेदक रेखा। छेदक रेखा जो है हमारे पास वो सीकेंट कहलाती है, अंग्रेजी में सीकेंट कहते हैं। तो छेदक रेखा वह रेखा जो व्रत को दो बिंदुओं पर, देखिएगा अंडरलाइन में कर रहा हूं, दो बिंदुओं पर काटती है, छेदक रेखा कहलाती है। चित्र देखिए सामने, एक व्रत बना हुआ है, उसमें दो बिंदु, एक रेखा ए बी है जो एम और एन बिंदु पर काट रही है, दो बिंदुओं पर काट रही है, उसे हम छेदक रेखा। फिर से रिपीट करते हैं, जो रेखा व्रत को किसी बिंदु पर ना काटे वो अप्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर काटे स्पर्श रेखा, दो बिंदुओं पर काटे छेदक रेखा। परीक्षा में जरूर आना है इनमें से किसी न किसी रेखा। अब देखिएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु क्या है? जो स्पर्श रेखा है आपकी, जिसकी आप परिभाषा पढ़ चुके हैं, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा और व्रत, स्पर्श रेखा और व्रत को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। अर्थात देखिएगा इस चित्र में एक हमारे पास एक व्रत है और एक स्पर्श रेखा बनी हुई है, अर्थात बिंदु P पर काट रही है, तो इस बिंदु P को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, अर्थात स्पर्श बिंदु कहते हैं। और स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली रेखा को स्पर्श रेखा, और स्पर्श रेखा जिस बिंदु से जाती है, अर्थात व्रत को टच करते हुए जाती है, उस बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा हमारे पास चार हैं। अब हम पहुंचते हैं आगे। देखिए, व्रत के एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है। अब आप विचार कर रहे होंगे कि व्रत के एक बिंदु से अनंत कैसे खींच सकते हैं। देखिए, व्रत पर जितने बिंदु होते हैं ये माना जाता है कि व्रत पर अनंत बिंदु है, क्योंकि व्रत की कोई यहाँ साइज नहीं पूछी गई कितना साइज का व्रत है, तो व्रत पर स्थित बिंदु अनंत है, इसलिए एक बिंदु। देखिए, हम यहाँ एक व्रत बनाते हैं, मान लीजिए ये व्रत बनाया, यहाँ पर हमने कोई बिंदु लिया, इससे हम ऐसी बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं। तो इस चित्र को आप देखिएगा, मैं एक चित्र आपके पास और बताना चाहूंगा। एक ये आपको व्रत दिखाई दे रहा है, इस व्रत पर देखिए परिधि पर स्थित एक बिंदु है, इस बिंदु से बहुत अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। अर्थात एक बिंदु
वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, परंतु हम आपसे पूछें कि स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं। अभी केवल रेखाओं की चर्चा हुई है, अर्थात वृत्त के एक बिंदु से अनंत रेखाएं, केवल हमने क्या पूछा है आपसे, रेखाएं अनंत खींची जा सकती हैं। जब हम आपसे कहें वृत्त के एक बिंदु से, वही लाइन है, से स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं एक बिंदु से, तो केवल एक रेखा स्पर्श रेखा ही खींची जाएगी। देखिएगा, एक बिंदु है, इस बिंदु से हम रेखा कैसी खींचेंगे, जो इसको टच करते हुए जाए। अर्थात हमारे बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि स्पर्श रेखा को ऐसे भी बना देते हैं। सर एक बिंदु है, हमने एक ये सर्किल बनाया, इस सर्किल से हम एक बिंदु है तो हम दो स्पर्श रेखाएं खींच देंगे। तो हम बच्चों से पूछते हैं बेटा कैसे खींचेंगे, तो एक बच्चा तो कहता सर हम इससे ऐसे खींच देंगे। दूसरी कहां से खींचेंगे, तो बोलता सर नीचे से खींच दीजिए। चलिए नीचे से खींच देते हैं, ऐसी खींच दी, तो ये स्पर्श हुई क्या, नहीं ना, वृत्त को दो जगह काट गई, यहां पर और यहां पर, तो इसकी परिभाषा क्या बन गई, छेदक रेखा। अर्थात आप केवल और केवल वृत्त पर स्थित जो एक बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा केवल एक खींच सकते हैं, लेकिन उस बिंदु पर रेखाएं भर पूछे तो अनंत खींच सकते हैं। जब स्पर्श रेखा की चर्चा होती है तो कितनी खींची जा सकती हैं, केवल एक। इस चित्र में देखिएगा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु पर पहुंचते हैं, वृत्त के बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु यानी बाहर, बाह्य बिंदु यानी बाहर, यानी जो सर्किल बनाया गया है, यहां पर देखेंगे यदि हम इस वृत्त बनाते हैं इस प्रकार से, और ये वृत्त के बाहर हमने कोई यहां पर एक बिंदु ले लिया P, मान लीजिए PQRST, जो भी आपकी इच्छा हो ले सकते हैं, तो उस बिंदु से, इस बिंदु से हमें इस प्रकार से रेखाएं खींचना है कि वो केवल यहां टच करें। देखिएगा, बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श, यहां स्पर्श पर ध्यान देना है, स्पर्श रेखाएं नहीं, स्पर्श केवल दो, बाहर एक कोई बिंदु होगा तो उससे केवल कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आप देख रहे होंगे यहां एक हमारे पास बिंदु P है, बाहर स्थित बिंदु P है, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं जो वृत्त को केवल टच करते हुए जाएं। यदि आप बीच से खींच देंगे तो वो छेदक रेखा बन जाएगी। चूंकि चर्चा हो रही है स्पर्श रेखा, केवल टच करते हुए जाएं, तो बाह्य बिंदु स्थित P से दो स्पर्श रेखाएं PR और PQ खींची गई। और आगे हम इसका थ्योरम भी पढ़ेंगे, इसको आप वीडियो को जरूर देखते जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास आएगा, इसके हम पूरे जो थ्योरम है वो आपको क्लियर कराएंगे। तो ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये बराबर होती हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि वृत्त किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसके थ्योरम के हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिएगा, बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, वृत्त के व्यास। व्यास तो जानते ही हैं, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि व्यास कहां से जाता है, अर्थात वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जो जीवा है, जो केंद्र से होकर जाएगी, उसे हम क्या कहते हैं, व्यास। और व्यास के जो सिरे हैं, देखिए वृत्त बनाया गया है, इसके सिरे P और Q हैं जो वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। तो बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है और बिंदु Q से दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई है, और दोनों स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींचना है कि समानांतर हो। समानांतर अर्थात ऐसी रेखाएं जो कभी भी कितनी भी बढ़ाई जाए कभी भी प्रतिच्छेद ना करें, उन रेखाओं को हम समानांतर रेखाएं कहते हैं। देखिएगा, आगे वीडियो में हम जरूर आपको समांतर रेखाएं, चतुर्भुज आदि के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसका भी हम मॉडल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ समानांतर रेखाएं जो हैं, जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें, अर्थात जैसे रेल की पटरी कभी भी जो दो एक साथ चलती हैं समानांतर क्रम में, वो समानांतर होती हैं और कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो इस क्रम में देखिएगा, अर्थात एक इसका भी थ्योरम है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई
स्पर्श रेखा अर्थात एक स्पर्श रेखा ये खींची गई, एक ये खींची गई है, ये दोनों समानांतर होती हैं, ये हमें प्रूव करना होगा। तो हम प्रश्न भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तो देखिएगा, आप यहाँ देख रहे हैं वृत्त के व्यास के सिरों पर केवल दो समानांतर पे ध्यान देना है, और केवल दो। तो ये प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाएंगे। अब देखिएगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है कि स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर काटेगी, तो आपको कहना है एक पर। आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो केवल एक खींची जाएगी। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, उसे हम क्या कहते हैं, छेदक रेखा। तो आपसे परिभाषा दोनों प्रकार से पूछी जा सकती है। तो छेदक रेखा क्या है, तो हमें बताना है वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। आप प्रतिच्छेदी जो नहीं काटेगी। स्पर्श बिंदु ध्यान से सुनिएगा, स्पर्श बिंदु वो बिंदु जो वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु जो होता है, इसे हम उभयनिष्ठ बोलते हैं। उभयनिष्ठ हिंदी का शुद्ध शब्द है उभयनिष्ठ, अंग्रेजी में इसे हम बोलते हैं कॉमन, लेकिन हमारी बुंदेलखंडी में हम क्या बोलते हैं पता है, ढोलक पहला। क्या होता है ढोलक पहला, पता है? जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते समय मान लीजिए आपके 5 मित्र हैं, केवल 5 खिलाड़ी हैं। जब आप क्रिकेट खेलोगे तो क्या करोगे, 2 एक पारी में हो जाएंगे, 2 एक में हो जाएगा, एक बचेगा, तो उसके लिए आप क्या करते हो, दोनों पाली में खिलाते हो कि हाँ भाई इस पाली में भी खेलोगे और इसमें भी खेलोगे, तो वो कॉमन हो गया वो व्यक्ति। तो यहां पर कॉमन है बिंदु P, वृत्त के ऊपर भी स्थित है और स्पर्श रेखा पर भी स्थित है, इसलिए वृत्त और स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु अर्थात कॉमन पॉइंट को ही हम क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। इस प्रकार से आप देखते हैं कि इनमें आपकी ये परिभाषा बिल्कुल क्लियर करना है, याद करना है। बार बार आप इस वीडियो को देखिएगा और देखते रहिए, सीखते रहिए। गणित का डर दूर करें गणित माता से। ओके।